अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ईमन परवेज़ और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है कि आप ब्लड प्रेशर को कैसे नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दूंगी और इसके कॉजेज़ क्या होते हैं और फिर हम इस पे बात करेंगे कि आप इसको नेचुरली जो है वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस एतबार से आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, सो स्टे ट्यून्ड। तो स्टार्ट में बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी कंडीशन होती है या बीमारी होती है जिसके अंदर जो हमारी खून की नालियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हैं और उसमें से जो है खून को पास होने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही होती है। इसी वजह से जो है वो खून की जो नालियाँ होती हैं उनकी वॉल्स पे एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। ब्लड प्रेशर जो है उसको साइलेंट किलर कहा जाता है। वो इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके जो अलामात होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता शो होती हैं और इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, लेकिन ये बॉडी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा होता है। तो अब बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर होने के रीज़न्स क्या होते हैं, यानी इसकी क्या वजूहात होती हैं। तो जो इसकी सबसे कॉमन वजह होती है वो ये होती है कि सबसे ज़्यादा ओवरवेट जो लोग होते हैं उनको ब्लड प्रेशर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, या जिनका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा सेडेंट्री होता है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते, तो उनको होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा जो इसका रीज़न होता है वो डाइट से रिलेटेड होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं, बेकरी के प्रोडक्ट्स खा लेते हैं डाइट में और ऑयली फूड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या जिन लोगों की स्मोकिंग की हैबिट होती है उनको भी होने के चांसेस होते हैं। या जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी लेते हैं तो उनको भी ये होने के चांसेस होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हम बीपी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम घर पे रहते हुए नेचुरली किस हद तक बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप काफ़ी हद तक जो है बीपी को घर पे रहते हुए भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है और अनकंट्रोलेबल होता है तो फिर आप मेडिसिन की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन ये है कि अगर आप शुरू में ही इसकी देखभाल सही से कर लें तो ये होता है काफ़ी हद तक जो है आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो आपने अपने वज़न को कम करना है, क्योंकि अगर वज़न ज़्यादा होता है तो हमारे दिल पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और उसको जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं एक्स्ट्रा ब्लड को जो है वो पंप करने के लिए पूरे सेल्स के अंदर। तो इसीलिए अगर आपका जो वज़न है वो नॉर्मल होगा तो हार्ट को जो है वो कम काम करना पड़ेगा, ब्लड को पंप करने के लिए कम जोर लगाना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला रीज़न है कि आपने अपना जो है वेट उसको कम करना है। और उसके लिए फिर ये है कि आपने एक्सरसाइज जो है वो रेगुलर अपनी रखनी है, कम से कम आधे घंटे की एक्सरसाइज जो है वो आपने डेली करनी है। और उसमें ये होता है कि अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज का रिजीम फॉलो करते हैं तो आपके जो ब्लड प्रेशर के अंदर 4 से लेकर 9 पॉइंट्स तक जो है वो कमी आ सकती है रेगुलर एक्सरसाइज से। और जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो डाइट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है और डाइट से काफ़ी हद तक जो है आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक इंटरनेशनल इदारा है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, जिसने बीपी के पेशेंट्स के लिए ख़ास डाइट बताई है जिसको हम डैश डाइट कहते हैं। और डैश डाइट का जो मतलब होता है वो होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है वो ब्लड प्रेशर को क्लिनिकल टर्म्स में कहा जाता है। तो ये डाइट जो है ये स्पेशली डिज़ाइन की गई है ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए। और अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स जो है इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो 9 से लेकर 14 पॉइंट्स तक जो है वो कम हो सकता है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इस डाइट में जो करना होता है वो ये है कि जो स्टेप्स लेने होते हैं उसमें सबसे पहले ये कि आपको अपने सैचुरेटेड फैट्स कम करने होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स बेसिकली वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, जैसे कि घी हो गया, मक्खन, मार्जरीन, ये चीज़ें जो है अवॉइड करनी होती हैं। उसके अलावा प्रोसेस फूड्स कट डाउन करने होते हैं और नमक का इस्तेमाल कम करना होता है और शुगर का इस्तेमाल कट डाउन करना होता है। उसके साथ साथ कैफ़ीन कट डाउन करनी होती है इसके अंदर। और आपने अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा करना होता है, अगर कोई अल्कोहल लेता है तो उसको वो कट डाउन करनी होती है।
और साथ साथ जो है इसके साथ साथ नमक जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि नमक के अंदर सोडियम होता है और सोडियम जो है वो डायरेक्टली जो आपका ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। तो नमक को बहुत आपने देखभाल के अपनी डाइट में और खानों में इस्तेमाल करना है, जिसमें आप जो एक नॉर्मल पर्सन होता है उसकी जो नमक की रिक्वायरमेंट होती है वो तकरीबन 2400 mg से लेके 2500 mg तक होती है, जो कि रफली 1 टीस्पून के बराबर होता है। तो ये एक नॉर्मल पर्सन का होता है, लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ हुआ होता है उनके लिए जो होता है वो 1500 mg होता है, यानी कि तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर जो उनको अपने पूरे दिन में नमक लेना चाहिए। जो पूरे दिन के खाने वगैरह बनते हैं उनके अंदर जो है वो हाफ़ टी स्पून के बराबर लेना चाहिए। उसके अलावा जो है जिन चीज़ों का एडिशन अपनी डाइट में कर सकते हैं बीपी के पेशेंट्स, उसमें वो होल ग्रेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें और बेरीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जैसे स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, ये सारी जो बेरीज़ होती हैं इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। उसके साथ साथ बग़ैर सॉल्ट वाले ड्राई फ्रूट्स, नट्स का इस्तेमाल करें, गार्लिक का एडिशन करें अपनी डाइट में। उसके अलावा पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम वाली चीज़ों का जो है वो एडिशन ज़्यादा करें अपनी डाइट में, क्योंकि पोटेशियम जो होता है वो सोडियम को जो है वो काउंटर करता है। डाइट के अलावा और जिन चीज़ों को आपने कंट्रोल करना है उसमें सबसे पहले ये है कि आपने अपना स्ट्रेस लेवल को कम करना है, उससे जो है ताकि आपके ऐसे हार्मोन रिलीज़ ना हो जिससे जो है बीपी हाई होता है। और फिर आपने स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो स्मोकिंग क्विट करनी है। उसके अलावा अपना ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करते रहना है और नींद जो है वो प्रॉपर लेनी है। उसके अलावा आपने कोशिश ये करनी है कि बाहर का जो फूड होता है वो अवॉइड करें। रेडीमेड फूड्स जो होते हैं या रेडी टू कुक फूड्स जो होते हैं, केन फूड्स होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो सॉल्ट वगैरह और ऐसे स्पाइसेस होते हैं जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो रहा होता है। तो लेबल वगैरह रीड करके हमेशा जो है प्रोडक्ट बाय करें, और जैसे ये बाहर के सॉसेज होते हैं या ड्रेसिंग्स वगैरह होती हैं ये अवॉइड करें।